हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल के करंट अफेयर। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। मैं हर सुबह आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर की लेक्चर लेकर आता हूं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो देखने से पहले जितनी भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करके आना है, जैसे कि आपको पता चल सके आप कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो आप आप ये वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके जितनी भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज, ओके, तो देखिए आज की पहली न्यूज, व्हेन इज नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल कब नेशनल पंचायती डे मनाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 24, यानी 24 अप्रैल को हर साल नेशनल पंचायती डे मनाया जाता है। तो आपको ये याद ध्यान रखना है, जो नेशनल पंचायती डे हर साल कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 24 अप्रैल। ओके, कब? 24 अप्रैल को। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। देखिए, व्हेयर इज इंडियाज फास्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR लाइकली टू बी कमीशन्ड। ओके, कब इंडिया की पहली प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लॉन्च किया जाएगा। ओके, कहाँ पर? ओके, कहाँ पर ये लॉन्च किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पहला फास्ट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर PFBR कहाँ पर ये लॉन्च होगा? आपको याद रखना है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, द 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट Kalpakkam near Chennai is expected to attain fast critically by March 26, while completion of the reactor likely by September 26। यानी कि ये जो पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ओके, ये कहाँ पर लॉन्च होगा? आपको याद रखना है तमिलनाडु के चेन्नई में। ओके, और ये कितनी पावरफुल रहेगा? इसका जो 500 मेगावाट की ये इसका पावर रहेगा। और ये कब लॉन्च होगा? तो मार्च 2026 में ये लॉन्च होने जा रहा है। कब? मार्च 2026 में। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, Which application received the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2024? यानी कि कौन से एप्लीकेशन को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 जो रूप में सम्मानित किया गया है? कौन सा एप्लीकेशन को ये अवार्ड मिली है? तो आपको ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण ट्रैकर। ओके, कौन सा एप्लीकेशन? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? जो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर किस लिए? एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी ईयर के लिए? 2024 के लिए। तो आपको ये याद रखना है, कौन सी एप्लीकेशन? पोषण। ओके, पोषण ट्रैकर, ये जो एप्लीकेशन है इसको ये अवार्ड मिली है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए,
Okay. On the occasion of 17th Civil Service Day, the Poshan Tracker application of Ministry of Women and Child Development received the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2024 under the Innovation category. Under the innovation category, the award was received by the Secretary Ministry of वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो तो पहली बात देखिए, जो पोषण ट्रैकर आपको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर जो फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड मिली है। ओके, किसको? पोषण ट्रैकर को। और ये जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन आती है। ओके, तो दूसरी बात, इसको कौन सी कैटेगरी में मिली है? तो जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ये अवार्ड इनोवेशन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये अवार्ड को और ये अवार्ड को किसने लिया है? जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो सेक्रेटरी है वो ये अवार्ड को रिसीव की है। ओके, तो आपको ये पॉइंट सब याद रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हेयर वाज द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर लैब टी स्लाइड लॉन्च्ड? ओके, कहाँ पर पहली साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर लैब टी स्लाइड लॉन्च किया गया है? तो आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो आपको ध्यान रखना है, जो टी स्लाइड, ओके, जो टी स्लाइड ये कहाँ पर लॉन्च हुई है, कौन सी स्टेट पे? तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना। कहाँ पर? तेलंगाना पे। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, Telangana has taken a definitive step towards digital policing with the inauguration of T-Slide, Telangana Security Hub for Innovation in Enforcement and Lawful Digital Defense, the state's first fully equipped साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर लैब। ओके, तो ये जो टी स्लाइड हार्डवेयर लैब कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना। और ये जो टी स्लाइड लैब बनी है, जो टी स्लाइड के फुल फॉर्म क्या है? आपको ध्यान रखना है तेलंगाना सिक्योरिटी हब फॉर इनोवेशन इन एनफोर्समेंट एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस। तो एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकती है और कौन सी स्टेट की भी पूछ सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है? देखिए, व्हिच मेडल डिड सिमरनप्रीत कौर क्लिंच इन द वुमेन्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप इन पेरू? ओके, जो पेरू में हो रहा था, कौन सी स्पोर्ट्स? जो ISSF वर्ल्ड कप, वुमेन्स इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की ISSF वर्ल्ड कप, इसमें जो सिमरनप्रीत कौर कौन सी मेडल हासिल की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेडल। कौन सी मेडल? सिल्वर मेडल। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सिमरनप्रीत कौर, ओके, जो ISSF वर्ल्ड कप पेरू में कौन सी मेडल जीती है? आपको याद रखना है सिल्वर। ओके, तो और एक बात, जो सिमरनप्रीत कौर कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आपको याद रखना है शूटिंग। कौन सी स्पोर्ट्स से? शूटिंग। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, इन शूटिंग इंडिया सिमरनप्रीत कौर has clinched her maiden senior international medal with a silver in the women's 25-meter pistol event at the International Shooting Sports Federation ISSF World Cup in Peru। ओके, तो
जो पेरू में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ओके के तरफ से आईएसएस वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें सिमरनप्रीत कौर ने कौन सी मेडल जीती है? तो सिल्वर मेडल। और कौन सी कैटेगरी में? वोमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल जीती है। और ओके तो इतना ही। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। देखिए, व्हाट प्लेस डिड इंडिया शूटर सिक्योर एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप? यानी कि जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग हो रहा था कहाँ पर? पेरू पे। वहाँ पर जो इंडिया कौन सी प्लेस पर रही है मेडल लाने में? तो इसका इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी थर्ड। ओके, तीसरा नंबर पर रही है मेडल हासिल करने में। ओके, कौन? इंडिया। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, इंडिया फिनिश्ड देयर कैंपेन ऑफ द पेरू लेग ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इन थर्ड प्लेस इन ओवरऑल स्टैंडिंग विथ ए टोटल ऑफ 7 मेडल विथ इंक्लूडिंग 2 गोल्ड 4 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज। ओके, तो वहाँ पर जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हो रहा था वहाँ पर इंडिया थर्ड प्लेस पे रही है विथ कितनी मेडल लाई है? टोटल आपको याद रखना है 7 मेडल लाई है। ओके, कुल 7 मेडल लाई है। उसमें से ओके जो 2 गोल्ड है ओके और 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, ये आपकी आखिरी न्यूज है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, हु वन द पुणे फाइट वोमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025? ओके, किसने पुणे फाइट वोमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोनेरू हम्पी। कौन? कोनेरू हम्पी। ओके, तो कोनेरू हम्पी ने जो पुणे फाइट वोमेन्स ग्रैंड प्रिक्स हो रहा था वहाँ पर जीत हासिल की है। तो आगे देखते हैं। देखिए, इन चेस इंडियन ग्रैंड मास्टर हम्पी कुनेरू सीज्ड द लीड एट द वोमेन्स ग्रैंड प्रिक्स इन पुणे विथ ए crucial victory over Chinese grandmaster जू जिनर इन द 7th राउंड। ओके, यानी कि कौन सी वोमेन्स ग्रैंड प्रिक्स इन पुणे, जो वोमेन्स ग्रैंड प्रिक्स पुणे में हो रहा था वहाँ पर इंडिया की ग्रैंड मास्टर ओके जो हम्पी कुनेरो ये ग्रैंड प्रिक्स की जीत हासिल की है। किसको हराकर? चाइना की जू जिनर को। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो एग्जाम में पूछ सकती है कि जो पुणे में जो ग्रैंड प्रिक्स हो रहा था उसमें किसने जीती है? आपको याद रखना है हम्पी कुनेरू। ओके, और एग्जाम में पूछ सकती है जो हम्पी कुनेरू कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है चेस। कौन से? चेस। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।